चलिए फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। कोरोना के बढ़ते हालातों की और बढ़ते केसेस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक आज की है। देखिए, कोरोना पर जिस तरीके से लगाम लगाने के प्रयास केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही मिलकर कर रही है, इसी बीच समीक्षा बैठक एक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालात की जानकारी इस बैठक के माध्यम से ली, साथ ही में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कहा, टीकाकरण की गति नहीं रुकनी चाहिए, वैक्सीनेशन लगातार पूरे देश भर में होते रहना चाहिए। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह मौजूद रहे। तो कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की है और कोरोना की दूसरे स्ट्रेन की इस बढ़ती हुई चेन को किस तरीके से रोका जाए, उस स्थिति को देखकर भी मंथन जारी है। पीएम मोदी ने इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि वैक्सीनेशन की जो गति है, वैक्सीनेशन की जो रफ्तार देश भर ने पकड़ी है, वो नहीं रुकनी चाहिए। बीते 3 से 4 दिनों की अगर बात करें तो यहां पर केसेस के संख्या में लगातार बढ़ोतरी तो हुई है, पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा की किरण इस चीज को देखकर लगता है कि रोजाना जो केसेस बढ़ रहे हैं उनके अपितु रेशियो अगर निकाल के देखा जाए लोगों के रिकवर होने का, वो भी एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक, अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, देखिए, जिस तरीके से कोरोना की दूसरी वेव देश भर में एक तरीके से कहर बनकर बरप रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की, क्या महत्वपूर्ण बातें इस बैठक में रही? प्रीत, देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार केंद्र सरकार को हिदायतें दी जा रही हैं कि सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां रही, क्या नेशनल प्लान रहा, इसको लेके आज भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को कहा गया, आज की समीक्षा बैठक में किस तरीके से दूसरी लहर जो कि काबू नहीं हो पा रही है, उसके बाद जिस तरीके से जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि थर्ड स्टेज यानी कि तीसरी लहर भी आ सकती है, जैसे कि चेतावनी जारी की है। तो इसको लेके रोकथाम किस तरीके से की जाए, क्योंकि जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ठीक से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। राज्यों के पास दोनों ही कंपनी, चाहे वो कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, और अब जो नई वैक्सीन केंद्र सरकार को मिली है, स्पुतनिक की जो रशियन वैक्सीन मिली है, उसको किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है अलग अलग राज्यों में, इसको लेके ये समीक्षा बैठक है। साथ में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली को या बाकी राज्यों को जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत है, खासतौर पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो 700 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की बात है, वो पूर्ति की जानी चाहिए। ऐसे में ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको किस तरीके से उससे काम करना है। जिस तरीके से अलग अलग देशों की तरफ से, चाहे वो सिंगापुर की बात करें, अमेरिका की बात करें, बाकी देशों की तरफ से जो जिस तरीके की मदद मिल रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लेट हो रहा है राज्यों तक, वो सही समय पर नहीं पहुंच पा रही। इसको लेके भी एक समीक्षा बैठक की, इतना समय क्यों लगा, जो विदेश से जो मदद की या जो वस्तुएं आई, जरूरी सामान आया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में केंद्र सरकार को 7 से 8 दिन लग गए। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहद इसकी ये कमी मानी जा रही है केंद्र सरकार के डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में। ये इसमें कहाँ चूक हुई, इस बैठक में ये भी चर्चा की गई। हालांकि 12 राज्य जिस तरीके से कोरोना की चपेट में दूसरी लहर में, कर्नाटक की बात करें, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, खासतौर पे पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों में किस तरीके के आगे के केंद्र सरकार की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से निगरानी करनी है, क्या कुछ मदद देनी है, इसको लेके कहीं ना कहीं आज की बैठक में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। तमाम जो मंत्री हैं और कहीं ना कहीं सचिव जो इससे जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य सेवाओं से, वो इस बैठक में मौजूद हुए और केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही नए दिशा निर्देश राज्यों को दिए जा सकते हैं आज की बैठक के बाद। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो जाता है इस बैठक के बाद में कि लगातार जिस तरीके से विपक्ष की ओर से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि अब वो समय आ गया है कि नेशनल लॉकडाउन यहाँ पर हो जाना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे आकर ये बात कही, कई लोगों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या अब हम है कि दूसरी लहर के खत्म होने के बाद तीसरी लहर की जो दस्तक है वो भी यहाँ पर सुनाई देने लगी है, क्या नेशनल लॉकडाउन आ सकता है? क्योंकि कई राज्यों ने कहा है कि ये अंतिम विकल्प बचा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार जनता से बात करने के लिए आए थे तब उन्होंने कहा था कि राज्य इसे अंतिम विकल्प माने लॉकडाउन को, लेकिन अब लोगों का कहना है कि वो एकमात्र विकल्प बचा है। तो इस स्थिति को किस तरीके से देखती हैं आप?
देखिए, जिस तरीके से कल भी जब स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्वास्थ्य सचिव की तरफ से लव कुमार मिश्रा की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं लगाने जा रही, क्योंकि जी। ये अंतिम विकल्प है केंद्र सरकार के पास। राज्यों को जरूर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां जहां पे जिन जिन जिलों में जिन जिन इलाकों में कोविड के ज्यादा केसेस आते हैं, कंटेनमेंट जोन वहां बनाया जाए, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लॉकडाउन लगाया गया है तमाम राज्यों में। ये जितने भी स्टेप्स उठाए जाने हैं, जी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है, केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही, लेकिन लॉकडाउन जैसा जो स्टेप है वो राज्यों को ही उठाया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के बाद देश कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से बहुत ज्यादा संकट से देश को गुजरना पड़ा था। अब ये उम्मीद कम लगाई जा सकती है आज की बैठक के बाद भी कि देश भर में एक कंप्लीट जिस तरीके से पहली बार देखा गया था, पहली लहर में लॉकडाउन लगाया गया था, अब ये लॉकडाउन लगाने की उम्मीद बेहद कम है। हालांकि समीक्षा बैठक जरूर प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है समय समय पे कि किस तरीके से राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, किस तरीके से निगरानी की जाए, सही समय पे उनको जरूरी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहुंचे, चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए, रेमडेसिविर या जैसी दवाइयों की बात की जाए, जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग भी सामने आ रही है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, साथ में जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से हो, वैक्सीनेशन सही समय पे हो। ये जो सारी बातें आज की बैठक में इस पर समीक्षा की। जी शैलीप्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी समीक्षा बैठक की है जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें